तो आज मैं आपके साथ WD ज्ञान के लेवल्स यानी कि WD ज्ञान के कैलकुलेटर, इसके बेस्ड कैसे ट्रेड करना है, प्लस कैसे हम लोग इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेड को कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ट्रेड अगर हायर ट्रेंडिंग में है तो वो पर्टिकुलर ट्रेड को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इस बार मैं स्टॉक के ऊपर बात करूंगा। तो यहाँ पर मैंने ICICI बैंक का चार्ट लिए हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि मार्केट जो है वो लगातार गिरावट पे आ रहे हैं। और ICICI बैंक ने रिसेंटली अपने जो प्रीवियस बॉटम था वो बॉटम को ब्रेक कर दिए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट जो है वो बियरिश मोमेंटम को क्रिएट कर रहा है। बट किस तरीके से आप इन पैटर्न पे, यानी कि यहाँ पर 13 फरवरी से लेकर इस वाले पैटर्न को इजीली कैप्चर कर सकते थे WD ज्ञान के इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के ज़रिए। तो हमारे पास ये कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर पे आपको दिख रहा है WD ज्ञान के क्वाड्रेंट डिग्रीज जो है वो मेंशन्ड है। तो 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 एंड 360 डिग्री। और WD ज्ञान के रिट्रेसमेंट फार्मूला के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर 0.125% रिट्रेसमेंट, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.575, 0.875 और 100%। अब यहाँ पर हम लोगों को अनलाइक फिबोनाची स्विंग हाई स्विंग लेवल पे ये पर्टिकुलर ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल लेवल है, जो यूनिवर्सल लेवल बिना कोई भी ड्राइंग के यहाँ पर काम करते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इसके हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो कोई भी मार्केट का साइकिल, यानी कि मार्केट जो है WD ज्ञान के भाषा में हमने बहुत बार सीखे हैं कि ज्ञान साइकिल यहाँ पर चेंज होते हैं। तो ज्ञान साइकिल कैसे चेंज होते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। कैसे चेंज होते हैं ज्ञान साइकिल चेंज को समझने के लिए हमें यहाँ पर मार्केट को 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू पे ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मार्केट को हम लोग देखें तो 360 डिग्री, 360 डिग्री के जो लेवल है, मतलब 360 डिग्री जो है वो एक साइकिल कंप्लीट होते हैं। 360 डिग्री के अराउंड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मार्केट जो है अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो मार्केट साइकिल और ज्ञान साइकिल, तो मार्केट और ज्ञान साइकिल 360 डिग्री पे मार्केट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को करने के लिए 360 डिग्री। और हमने याद रखना है हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, इंट्राडे पर ट्रेड लेना। अगर इंट्राडे में ट्रेड क्लोज होते हैं तो वो ट्रेड क्लोज करना, अगर क्लोज नहीं होते या फिर और भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं वही ट्रेड को हम लोग पोजिशनल शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमें 360 डिग्री लेवल को यहाँ पर मार्क करना होगा। तो जैसे कि ICICI बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 1000 के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ ये लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि 1024 हम लोग एक एक करके लेवल्स मार्क करेंगे। 1024 को हम लोग पहले मार्क करते हैं यहाँ पे 1024। याद रखना है इस पर्टिकुलर सिस्टम को अगर हम लोग सीख रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर मार्केट को नॉट अ बुलिश नॉट अ बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क नहीं करना है। हम लोग को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री को मार्क करना है। उसके बाद मार्केट अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा कि ट्रेंड कौन से है। तो 1024, 1089, तो आगे का जो लेवल्स है 1156, देन 1225, उसके बाद 1296, अब उसके बाद 1369, और उसके बाद 1444, वन फाइव टू वन। तो हम लोग इतना तक ड्राइंग कर लेते हैं। 1521।
5 2 1 सॉरी। ठीक है, तो ये हमने लेवल्स को मार्क कर लिए। ये सारे के सारे जो लेवल्स हैं ये 360 डिग्री के साइकिल हैं। ओके, अब ये जो 360 डिग्री का साइकिल है, मार्केट क्या बोलते हैं, प्राइस अगर इस पर्टिकुलर लेवल्स को क्रॉस कर रहा है या फिर इसके वो ब्रेकआउट कर रहा है या फिर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो मार्केट अगर एक 360 डिग्री से दूसरे 360 डिग्री पे जाते हैं तो मार्केट के साइकिल कंप्लीट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लगातार देखूँ बहुत पहले से, यहाँ से अगर मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है वो प्रॉपर तरीके से ऊपर की तरफ लेवल्स को ब्रेक किए थे। यहाँ से अगर मैं देखूँ 2024 से, तो 2024 में मार्केट 1024 पे था, वहाँ से मार्केट 1089 पर गए, वहाँ से मार्केट 1156 पर गया, वहाँ से मार्केट 1225 पर गया, वहाँ से मार्केट 1296 पर गए और वहाँ से मार्केट 1369 पर यहाँ पर गए। पर 1369 तक पहुँचने से पहले मार्केट यहाँ पर थोड़े से शफल किए पूरे पिछले रेंज को, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ने से पहले मार्केट एक बार 1225 को तोड़ा और दोबारा से 1369 को तोड़ा, दोबारा से 1225 को तोड़ा। अब रूल क्या है मार्केट के, एक तो होते हैं साइकिल, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक ही साइकिल पे प्राइस शफल कर रहे हैं। अब यहाँ पर थ्योरी ये आते हैं, अनटिल एंड अनलेस द मार्केट ब्रेक डाउन, मतलब मार्केट को यहाँ पर ब्रेक डाउन करना है। कैसे? मार्केट 1296 को ब्रेकआउट किए, उसके बाद मार्केट ने 1225 के नीचे आकर ब्रेक डाउन दिया। अब इसका मतलब क्या है, क्या मार्केट यहाँ पर बियरिश हो रहा है ये नहीं, ये हमें समझना है। तो अगर मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँ कि इस पर्टिकुलर लेवल को देखने से ही आपको पता चलेगा क्या मार्केट जेन्युइनली बियरिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर रूल आपको नोट करना है। रूल ये है कि इफ मार्केट डिड नॉट एबल टू क्लोज अबव आर रेजिस्टेंस प्राइस, यानी कि एक 360 डिग्री लेवल तक के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है या फिर मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहे हैं, मार्केट ने 1296 के ऊपर क्लोज दिया बट उसके अगले लेवल तक मार्केट पहुंच नहीं पाया यहाँ पे। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो पहुंच नहीं पाया। इस पर्टिकुलर लेवल को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस लेवल, यहाँ पर मार्केट अपने साइकिल को कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि एक लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो रहा है बट उसके अगले लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो मार्केट जो है अपने साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या ये बियरिश हो जाएगा? बियरिश होने के लिए मार्केट को अपने जो फर्स्ट डिजिट है, जो साइकिल फर्स्ट डिजिट है, इस पर्टिकुलर पार्ट को ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज आप कभी भी गैन साइकिल को प्राइस वाइज कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1296 यानी कि 1296। अब यहाँ पर कौन सा लेवल है, 1225 यानी कि साइकिल ऑफ 12। अब साइकिल ऑफ 12 के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर गैन के अदर पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। यहाँ पर जो साइकिल ऑफ 12 की बात मैं कर रहा हूँ ये न्यूमेरिक साइकिल है, साइकिल ऑफ 12 न्यूमेरिक। ओके, तो साइकिल ऑफ 12 न्यूमेरिक लेवल यानी कि जो नंबर 12 से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर 12 से स्टार्ट होते हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो साइकिल ऑफ 12 जो स्टार्ट होते हैं 12 से, मार्केट अगर उस पर्टिकुलर रेंज पे है और मार्केट अगर साइकिल ऑफ 11 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपने पिछले साइकिल को, साइकिल ऑफ 11 न्यूमेरिक स्टार्ट विथ 11, अगर इसके नीचे नहीं जा पा रहा है तो मार्केट जो है वो साइकिल वाइज बियरिश नहीं है। डेफिनेटली एक बात आपको ध्यान से समझना होगा,
यहाँ से यहाँ तक के जो ट्रेंड है ये भी बियरिश ट्रेंड है, 10-12% के जो डाउनफॉल आए हैं ये भी तो बियरिश ट्रेंड ही है, हम लोग तो इसको इनकार नहीं कर सकते। 1% के डाउनफॉल आए चाहे 10% के आए, ट्रेंड बियरिश है। बट मार्केट के साइकिल के अकॉर्डिंग, ज्ञान साइकिल के अकॉर्डिंग ट्रेड जो है अभी भी बियरिश नहीं बना। तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ द प्राइस क्रिएट्स द हायर लो और मार्केट अपने नए साइकिल के ऊपर क्लोज हो रहा है या फिर हायर लो बना के अगर मार्केट वॉल्यूम राइज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए, साइकिल ऑफ 13, साइकिल ऑफ 14। तो हमें देखना होगा कुछ कुछ साइकिल्स में दो डिजिट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर 12 की बात करें तो 1225, 1296 है। जैसे कि अगर 11 की बात करें तो वो सिंगल है, अगर 13 की बात करें तो सिंगल है, 14 की बात करें तो सिंगल है, अगर मैं 15 की बात करता हूँ तो वो भी सिंगल है। इस तरीके से 16 पे डबल आएगा नंबर। ओके, तो आई होप ये यहाँ पर समझ में आ गए हैं आपको। अब मैं बात करता हूँ, इन दिस केस अगर मार्केट 1521 पे यहाँ पर क्रॉस हो रहा है तो क्या क्या करना है हमें। जैसे कि मार्केट 1444 को क्रॉस किए, 15 के साइकिल ऑफ 15 तक नहीं पहुँच पाए। अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, 1440 के नीचे आकर क्लोज दिया, तो क्या ये बियरिश हो गए? नहीं, बिल्कुल भी इस तरीके से मार्केट में बियरिशनेस नहीं आते थियोरेटिकली। अब मार्केट अगर 15 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है बट 14 को क्रॉस किए, तो मार्केट की जो बियरिश अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ओपन होगा उसके लिए हमें हाफ ऑफ द साइकिल को ऑब्जर्व करना होगा। यानी कि यहाँ से 1521 से 1444 इस पर्टिकुलर रेंज को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि मार्केट 1444 को यानी कि साइकिल ऑफ 14 को मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, या फिर मार्केट 13 साइकिल ऑफ 13 को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हमें यहाँ पर बियरिशनेस को ऑब्जर्व करना होगा। तो इस पर्टिकुलर केस पे हम लोग क्या देखें, मार्केट 1369 को ब्रेक किए, तो यहाँ से मार्केट के साइकिल जो है वो बियरिश हो गए। अब बारी आते हैं, साइकिल बियरिश हो जाने से ही आपको ट्रेड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट की जो प्राइसिंग है वो प्राइस वाइज यहाँ पर चलते हैं। यानी कि मार्केट प्राइस जिसको हम बोलते हैं शेयर बाजार की जो प्राइस है वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए जब तक प्राइस वाइज यहाँ पर नहीं व्यक्ता आपको तब तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल, मार्केट 44 को क्रॉस नहीं कर पाए, यहाँ से बियरिश एंगल्फिंग बनाए, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड ऑब्जर्व कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, 1296। अभी तक टारगेट नहीं आए हैं बट अगले कुछ समय में आ जाएगा। 1296, 1225 ये दोनों टारगेट है। तो मार्केट अगर 1444 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है मल्टीपल टाइम और 1521 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ अ ऑब्वियस रीज़न, जब मार्केट 1369 को क्रॉस किया तो यहाँ से मार्केट के अपॉर्चुनिटी ऑफ बियरिशनेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ बियरिश पैटर्न को ही ढूंढना है। तो अगले मार्केट जो है अभी 1156 के लिए रेडी है, यानी कि 1296 यहाँ पर आएगा टारगेट। अब स्लोली इट कैन ओपन अप टू 1156। ओके, तो ये एक प्रॉपर एनालिसिस है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मार्केट यहाँ से टर्न करते हैं मार्केट को, तो टर्न करने के बाद मार्केट की जो नई रेंज होना चाहिए बुलिश अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, वो 1521 के ऊपर आएगा। ओके, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर ट्रेड को कैसे इंट्राडे चैप्टर में कन्वर्ट किया जाता है उस पर हम लोग बात करेंगे। इंट्राडे चैप्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना होगा। विद द 15 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम यहाँ पर जो भी ट्रेड है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल ट्रेड हो जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1444 को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाए, यहाँ पे मार्केट यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाया। अब इस पर्टिकुलर जोन को करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा कि मार्केट का जो रेंज है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करे, प्राइस वाइज यहाँ पर प्रॉपरली रिएक्ट करे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं टॉप पे देखता हूँ 1444 के बहुत क्लोज आ गए मार्केट। अब यहाँ पर मार्केट ने पैटर्न क्या बनाए, मार्केट ने यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट किए वो है, मार्केट ने 3 यहाँ पर हायर हाइज को क्रिएट किए, 3 या फिर 4, मिनिमम 3 चाहिए हमें,
और इस पर्टिकुलर जोन पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने इनगल्फिंग बियरिश पैटर्न को बनाने की कोशिश की, यानी कि पिछले 3 जोन्स को मार्केट एक इनगल्फिंग बनाने की कोशिश की, बट यहाँ पर प्रॉपर इनगल्फिंग नहीं बन पाए। प्रॉपर नहीं, ये बेसिकली इनगल्फिंग नहीं है, बट ये जो पर्टिकुलर प्रेशर कैंडल बना है ये लास्ट 4 कैंडल या फिर 5 कैंडल के बुलिशनेस को खा गए। अब उसके बाद इनसाइड बार हमें देखने को मिले, डबल इनसाइड बार, और उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ। तो नेक्स्ट जब ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में पहली बार, तो आपको टारगेट्स कैसे चूज करना है, तो 1444 के नीचे मार्केट के जो 180 डिग्री के लेवल है वो आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो 180 डिग्री के लेवल यहाँ पर कौन से हैं, 1406.25, 1406.25 ये नंबर है हमारे। अब मार्केट जो है वो 10:45 तक ये पर्टिकुलर टारगेट को क्रॉस कर दिए। उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट टारगेट क्या लेना है हमें, 90 डिग्री। तो 1406 के बाद 1444, 1406, उसके बाद टारगेट 90 डिग्री आ रहे हैं 1387। तो दिस इज 1387। तो मार्केट 1387 को रीच करने से पहले यहाँ पर जो है वो मूवमेंट को क्लियर नहीं कर पाते, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग और भी मूवमेंट को नहीं कर पाते। इसके लिए बाकी लेवल्स हैं। 135 डिग्री के लेवल कौन से हैं 1387 के बाद, 1396, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट को हमें देखना होगा गैन लेवल पे कौन से पैटर्न क्रिएट किए। यहाँ पर मार्केट गैन लेवल पर आए, इनसाइड बार क्रिएट किए और 1406 के ऊपर क्रॉस कर दिए। तो यहाँ पर जो भी 360 डिग्री के अलावा जो भी साइकिल्स है वो एक साइकिल को अगर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और उसके मिड के ऊपर के जो साइकिल है अगर उसको क्रॉस कर रहा है, स्पेशली हमें क्रॉसिंग के लिए 90 180 डिग्री के लेवल ज़रूरत हमें पड़ेगा। तो 180 के ऊपर अगर क्रॉस हो रहा है इनसाइड बार बना के, तो यहाँ पर आपके पूरे के पूरे प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। अब अगर इसके बाद आपको ये वाला बुल ट्रेड करना है तो क्या करना होगा, 1406 के ऊपर कौन से नंबर हैं हमारे, यहाँ पे 1406 के ऊपर जो नंबर हैं वो है हमारे 225 डिग्री, यानी कि 1415, तो मार्केट यहाँ इसके ऊपर 1415 को क्रॉस किए। अब 1415 को क्रॉस करने के बाद उसके 270 डिग्री लेवल कौन से हैं, 1434.5, तो यहाँ पर हमारा टारगेट बनेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कौन से पैटर्न क्रिएट किए हैं, हायर लो, तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किए, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किए। तो इस पर्टिकुलर जोन पे नेक्स्ट डे मार्केट में यहाँ पर ट्रेड बनेगा और ये टारगेट बनेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली ट्रेड इन एवरी वे पॉसिबल यूजिंग द लेवल्स। तो ये एक हमारे लर्निंग के एक पहला वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे के पूरे जो ज्ञान लेवल्स है इसके यूज़ कैसे करना है उस पर बात करूँगा। So if you willing to learn all of this thing in detail, you can stay with it. So that's it for today and bye.